टाइम मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है। और अगर आप उस आर्ट को समझ लोगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। क्योंकि जो लोग भी उस आर्ट को समझ जाते हैं वो टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हैं, अपने खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, स्टडीज़ के लिए। और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, जेईई, नीट, ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी वो अच्छी तरह से टाइम निकाल पाते हैं। पर अभी हमें उस तक तो नहीं जाना है, बट क्लास 8 में टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसको सीखना है। वेलकम टू श्रुति एजुकेशन, जहाँ पे आप बहुत ही ओडिया में स्टडी रिलेटेड वीडियो पाते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि हाउ मैनेज टाइम। टाइम को मैनेज कैसे करें। हमारा तो जब जो लोग भी, क्योंकि अभी अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो 8 आवर्स तो हमारा स्कूल में ही चला जाता है भाई। कैसे? देखो, सब लोग कहते हैं कि 10 से 4, बहुत सारे लोगों का 10 से 4 है, बट हमारे यहाँ 9:30 से बुलाया जाता है स्कूल में। 9:30 से आप 4:30 तो जाते हो स्कूल, फिर 8:30 से 9:30 रेडी होने में लगता है 8 घंटे स्कूल। और 8 घंटे तो सोएंगे। कितना मांग रहे हैं हम? 8 घंटा तो स्लीप को देंगे। और सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे हम ट्यूशन चले जाते हैं। दीदी, हमारे 4 घंटा तो ट्यूशन में ही निकल जाता है। अब क्या करें? और ट्यूशन से आने के बाद ट्यूशन के होमवर्क, स्कूल के होमवर्क, नोट्स भी तो बनाने होते हैं, उसके लिए भी तो 2 घंटे निकालेंगे ना। इतने ही तो मांग रहे हैं। और 2 घंटे अब नहाना, खाना, पीना, उसमें भी तो टाइम जा रहा है, वो भी तो मांग रहे हैं हम। अब हमारे पास मिला के बन रहा है कितना? 24 आवर तो बन रहे हैं। अब सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो हम क्यों नहीं यूटिलाइज करते। तो यही आपका जो सवाल है उसको आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आपका प्रॉब्लम जहाँ जो भी होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप 8 घंटे सोते हो, 6 बजे उठ जाते हो, ट्यूशन के लिए रेडी होना होता है, और ट्यूशन जाने में 8 AM तो बज ही जाते हैं, क्योंकि ट्यूशन तो 2 आवर्स का होता है। फिर ट्यूशन से आते हो, थोड़ा चिल करते हो, खाना वाना खाते हो, फिर स्कूल के लिए 1 घंटे तो दोगे स्कूल के लिए। फिर स्कूल से आते हो, 30 मिनट हमारा चिल टाइम होता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, फिर आ जाता जो दिखाया हुआ है ट्यूशन। फिर से 2 घंटे हमारा आ जाता है, शाम को 7 बज जाते हैं, चिल टाइम। और खाना 30 मिनट तो दोगे यार, कितना पढ़ोगी? 30 मिनट तो दोगे। फिर ट्यूशन होमवर्क 1 घंटा तो दोगे उसको, स्कूल के होमवर्क को 1 घंटा, फिर 9:30 to 10 तो डिनर तो करोगे ना आधा घंटा, और थोड़ा वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, कार्टून हो, वो तो देखोगे। ऐसे ही तो हमारा समय निकल जाता है दीदी, फिर हमारा स्लीप टाइम आ जाता है। अब क्या? अब तक तो हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम उसके सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, टिप जो कि आप बोल सकते हो, नंबर 1, सेट ट्यूशन टाइम। आपको 4-4 घंटे का ट्यूशन जाना ही नहीं है। ये जो मैं स्टडी टिप्स बता रही हूँ आपको, यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, हाउ टू मैनेज टाइम क्लास 8, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, सब जगह वो ऐसा टाइम टेबल दे देते हैं, ऐसा चीज़ें बोल देते हैं कि हमसे वो होती नहीं। ये तो हम कर सकते हैं कि दिन में 4 घंटे नहीं, दिन में ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स। मैं तो बोलती हूँ ट्यूशन जाओ ही मत। ट्यूशन क्यों जाते हैं हम? डाउट सॉल्विंग के लिए। तो अगर आप 1 घंटा भी ट्यूशन देते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगी कि आप 2 आवर्स, 4 आवर्स बिल्कुल मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी बैच लेके पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। मम्मी पापा को बोलते हैं कि 4 आवर्स मत करो, बट वो वो समझते हैं कि 4 आवर्स नहीं करेंगे, अगर ट्यूशन नहीं करेंगे तो बच्चा वो घर में पढ़ता नहीं। आप अगर अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाओगे कि नहीं, मैं घर में सेल्फ स्टडी करनी चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, मुझे 4 आवर्स नहीं जाना, 4 आवर्स नहीं जाना, मुझे थोड़ा टाइम कम कर दो। अगर आपका ट्यूशन टाइम कम है तो बहुत अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपके लिए करने को नहीं पड़ेगा। अब
ट्यूशन से निकाल लिया हमने टाइम, कितना घंटा? 2 घंटा निकाल लिया। उस 2 घंटे से 1 घंटे हम चिल को देंगे, क्योंकि 1 आपके दिन का ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मोबाइल देखो। क्योंकि अगर आपको मतलब पूरा कर लोगे कि हाँ, 1 घंटा मतलब 1 घंटा, तो आपको एक मिल जाएगा कि नहीं भई, 1 घंटा तूने बोला था, 2 घंटे कैसे देख रहा है तू मोबाइल? ऐसे ही आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। आप 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल मत देखना। सेकंड आपका रूल हो जाता है द होमवर्क रूल। ये होमवर्क रूल क्या बोलते हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आप स्कूल में तो स्टडी बिल्कुल नहीं करते, आप ट्यूशन में पहले से ही पढ़ लेते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लेते हो। स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो गपशप करते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आपका टाइम मतलब स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्री पीरियड मिल जाते हैं खेलने के लिए, और उस टाइम पे सब लोग आपके दोस्त वगैरह वगैरह मारपीट कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। उस टाइम मैं ये नहीं बोल रहा, अगर खेल का पीरियड है, अगर आपको टीचर लेके जा रहे हैं फील्ड में खेलने के लिए, तो आप खेलो। बट अगर फ्री टाइम मिल जाता है, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करो होमवर्क करने में। जितना भी होमवर्क मिला है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ही निपटा लो। इससे आपका क्या होगा, स्कूल टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और होमवर्क के लिए अलग से टाइम निकालने को नहीं पड़ेगा। ये आप ट्यूशन वाले में भी कर सकते हो, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। जो भी मैं आपको स्टडी टिप्स बता रही हूँ, मैं भी वो फॉलो करती थी और मेरे बहुत अच्छे मार्क आते थे। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकली किया गया है ये सब स्टडी टिप्स। देन थर्ड हमारा टाइम निकालेंगे हम, मैनेज स्लीप प्लस पावर नैप। अब ये पावर नैप क्या वाला है? पावर नैप का मतलब जब आप स्कूल से आते हो तो 30 मिनट्स आप आराम करो, रेस्ट करो, सो जाओ। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिस्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको लेजीनेस नहीं आएगा। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल से आते हो, स्कूल से आने के बाद आपको लेजीनेस आती रहती है और स्कूल से आने के बाद थक जाते हो, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो ये सब आप पावर नैप से मतलब आपका स्टडी में मन लगेगा और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। सेकेंड जो कि है मैनेज स्लीप। तो जो पावर नैप है वो आपकी स्लीप से ही कट होना चाहिए। स्लीप आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 8 घंटे की स्लीप मत लो, मैं बोल रही हूँ कि 7.5 आवर्स की आप स्लीप लो और हर दिन 5 मिनट कम करते जाओ। मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे कम कर लो, ओनली 4 घंटे सोएंगे, एग्जाम के अंदर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई 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 नहीं। अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी रिस्टार्ट नहीं होगी, रिचार्ज नहीं होगी। तो जब आप स्लीप करो तब आप अच्छी तरह डीप स्लीप लो। और आप जब भी स्लीप करने जाओ तब आपका माइंड रिफ्रेश होना चाहिए। स्लीप अच्छी लेने लेने से आप स्लीप को टाइम वेस्ट बिल्कुल मत समझो कि नहीं यार मैं इतने सारे घंटे सोने में बर्बाद कर रही हूँ। बर्बाद नहीं है, ये आपका आपका शरीर रिस्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड आपको समझ में आ गया। 4 नंबर स्ट्रैटेजी है सेट स्क्रीन टाइम। आपको दिन में स्क्रीन टाइम को सेट करना होता है। जब भी आप मतलब मोबाइल देख रहे होते हो तब आप एक निर्धारित समय करो कि नहीं, आज ओनली 1 आवर तो 1 आवर, उससे एक भी मिनट ज़्यादा नहीं। इससे आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है और आपका स्क्रीन टाइम, बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम मैंने देखा है स्टूडेंट का 12 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम। तो ये आदतें जो कि हमारी हॉलीडेज समर हॉलीडेज में थी उसको त्यागनी पड़ेगी हमें, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, समर हॉलीडेज में मैंने ये सब किया बट अब नहीं, अब मुझे सीरियस होकर पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही करके आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हो। और उसके बाद मेरा आपसे 1 to 1 एक टिप रहेगा कि बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा और बोलेगा छोड़ दे यार, सब छोड़ दे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत टाइम आपका शरीर बीमार होगा।
उस टाइम के लिए एक मैं आपको टिप दे देती हूँ, अगर आपका शरीर पूरा बीमार है तो दिन भर ओनली 1 आवर सेल्फ स्टडी करो, जितना भी बीमार हो। और अगर पूरा बीमार है कि बुखार है हॉस्पिटल से, तो आपके मन में रिवाइज करते रहो जो भी आपने पढ़ा मन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके पढ़ो, मन में हल्का हल्का रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। और अगर आप हो सके तो संडे को आप रिवीजन डे बना सकते हो। संडे आप एक खुद से एक टेस्ट ले सकते हो कि इस वीक मैंने क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा एक चेकलिस्ट बना सकते हो, क्या क्या पढ़ा क्या क्या याद रखा, इसीलिए आप टेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो और अपने सपने को पूरे करो, उन रिश्तेदारों के मुंह में जवाब दो। तो ऐसे ही आपको मैंने कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स दी। तो ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप ये सब स्टडी टिप्स करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। जय जगन्नाथ।